तारीख थी 22 अगस्त 1977। जगह थी मुंबई का नानावटी हॉस्पिटल। लीवर की बीमारी के चलते एक औरत की मौत हो जाती है। यूं तो इस औरत का अपना परिवार भी था, माता पिता भी थे और एक बेटा भी था, लेकिन मौत के वक्त उसके पास ना तो कोई अपना था और ना ही कोई पराया मौजूद था। अस्पताल वाले काफी देर तक इंतजार करते रहे कि कोई इस औरत की लाश को लेने आए, लेकिन जब घंटों गुजर गए तो उन्होंने भी इस लाश को वार्ड से बाहर गलियारे में रख दिया। काफी देर बाद कुछ आदमी उस लाश को लेने आते हैं। उनके साथ कोई एम्बुलेंस या गाड़ी नहीं है। तब पास से ही एक ठेले का इंतजाम किया जाता है और लाश को उस ठेले पर रखकर सांता क्रूज शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। लावारिसों की मौत मरने वाली ये औरत कोई और नहीं बल्कि 60 के दशक के आखिरी सालों में बॉलीवुड में अपनी ब्यूटी से सनसनी मचा देने वाली एक्ट्रेस विमी थी। जी हाँ, वही विमी जो 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज की हीरोइन थी और जो अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। पहली ही फिल्म से शोहरत की बुलंदियां छू लेने वाली विमी आखिर इस हाल में कैसे पहुंच गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वक्त में विमी की लाश को ठेले पर रखकर शमशान ले जाना पड़ा? किस्सा टीवी के स्पेशल सेगमेंट में आज हम आपको विमी की कहानी बताएंगे। सन 1943 की जनवरी को जालंधर के एक सिख परिवार में पैदा होने वाली विमी का असली नाम विमलेश वधावन था। इनके माता पिता टीचर्स थे और पुराने ख्यालों वाले सादगी पसंद लोग थे। फिल्में तो छोड़िए, वो लड़कियों के वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने और मेकअप करने तक के खिलाफ थे। लेकिन माँ बाप के ठीक उलट विमी एक आज़ाद ख्याल वाली लड़की थी। एक दफ़ा बचपन में विमी ने खेल खेल में अपने बाल कैंची से काट लिए थे। इस बात पर विमी की माँ ने उनकी पिटाई कर दी थी। वक्त गुजरा और विमी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से विमी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान ही विमी ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया करती थी। इसी दौरान विमी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई, जो कि कलकत्ता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेस परिवार से थे। विमी को उनसे मोहब्बत हुई और दोनों ने शादी कर ली। विमी के माता पिता इस शादी के एकदम खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने विमी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। शादी के बाद विमी अपने पति के साथ कलकत्ता आ गई और बाद में उनको एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रजनीश। विमी के पति शिव अग्रवाल काफी अमीर थे। ससुराल में विमी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। महंगे कपड़ों और आलीशान लाइफस्टाइल के बिना विमी का कोई भी दिन नहीं गुजरता था। उस दौर में गोल्फ और बिलियर्ड खेलना केवल अमीर लोगों को ही नसीब होता था। विमी की किस्मत ने भी उन्हें ये सब तजुर्बा हासिल करने का मौका दिया। अक्सर विमी अपने पति के साथ बड़े लोगों की पार्टियों में भी शुमार हुआ करती थी। ऐसी ही एक पार्टी ने ही विमी की किस्मत बदल कर रख दी थी। कलकत्ता के ग्रैंड होटल में एक ऐसी ही पार्टी थी। उस पार्टी में शहर के कुछ अमीर लोग शुमार हुए थे। इसी पार्टी में शिरकत करने आए थे उस दौर के एक बड़े म्यूजिशियन रवि। पार्टी में किसी ने रवि को बताया कि विमी काफी अच्छा गाती हैं। रवि, जो कि उम्दा म्यूजिशियन के अलावा एक बढ़िया सिंगर भी थे, उन्होंने विमी से गाना सुनाने की फरमाइश की। विमी ने रवि की फरमाइश मानी और एक गाना सुनाया। रवि को विमी की गायकी काफी पसंद आई, लेकिन विमी की खूबसूरती से रवि ज्यादा इम्प्रेस थे। रवि ने पार्टी में ही विमी से कहा कि वो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। विमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ ठहरी, मुझे भला कौन फिल्मों में काम देगा। रवि ने विमी और उनके पति शिव अग्रवाल से कहा, मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी है तो आप दोनों को मुंबई जरूर आना होगा। शिव अग्रवाल ने रवि का वो न्योता कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों बाद विमी और शिव अग्रवाल मुंबई पहुंच गए। रवि ने अपने बेटे के जन्मदिन की एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी में बॉलीवुड के कुछ ही लोग शुमार हुए। इस पार्टी का केवल एक ही मकसद था, विमी को BR चोपड़ा से मिलाना, जो कि इस पार्टी में शुमार होने वाले थे और उन्हीं दिनों वो अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में भी थे।
दरअसल हमराज फिल्म में हीरोइन को फिल्म के बीच में ही मर जाना था, लेकिन उस दौर की सभी बड़ी हीरोइनों जैसे नंदा, माला सिन्हा और आशा पारेख ने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए B.R. चोपड़ा हमराज के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। पार्टी में रवि ने विमी और उनके पति शिव अग्रवाल को B.R. चोपड़ा से मिलवाया, लेकिन B.R. चोपड़ा ने विमी या उनके पति से फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं की। पार्टी खत्म हुई और B.R. चोपड़ा चले गए। विमी और उनके पति को लगा कि शायद B.R. चोपड़ा को विमी को फिल्म में लेने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन जब रवि B.R. चोपड़ा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने खुद ही विमी का जिक्र रवि से किया और विमी को अपनी फिल्म हमराज में लेने की बात कही। रवि ने विमी और उनके पति को बताया कि B.R. चोपड़ा विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। विमी ने रवि से कुछ दिन बाद सोचकर जवाब देने को कहा। एक इंटरव्यू में विमी ने बताया था कि रवि के जाने के बाद मैंने खुद से कई दफा ये सवाल किया था कि क्यों नहीं, आखिर क्या बुराई है फिल्मों में काम करने में। 3 हफ्तों तक विमी ने कई दफा खुद से यही सवाल किया और विमी के पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी। इतने बड़े फैसले में विमी ने अपने परिवार के लोगों से सपोर्ट की भी उम्मीद की थी, लेकिन उनके पति शिव अग्रवाल को छोड़कर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार विमी ने रवि से कह दिया कि वो B.R. चोपड़ा की फिल्म में काम जरूर करेंगी। ये बात जब विमी के ससुराल वालों को मालूम चली तो जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा देकर उन्होंने शिव अग्रवाल और विमी से अपने रिश्ते खत्म कर लिए। विमी के मायके वाले तो पहले ही उनसे रिश्ता खत्म कर चुके थे, लेकिन विमी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वो तय कर चुकी थी कि अब फिल्में ही उनकी दुनिया है और एक्टिंग ही उनकी जिंदगी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। चूंकि विमी कोई ट्रेंड एक्टर नहीं थी, सो उनके सीन्स शूट करने में बेहद दिक्कतें आई। सीन से पहले उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती थी। इसी दौरान उनके पति शिव अग्रवाल भी अपनी टांग अड़ाने लगते थे। वे एक तरह से उनके सेक्रेटरी बन गए थे। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। पहली ही फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना, और वो भी B.R. फिल्म्स जैसे बड़े बैनर के साथ, ये बहुत बड़ी बात थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विमी मीडिया की सुर्खियों में आने लगी थी। विमी की खूबसूरती ने उस दौर के कई दूसरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सब विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और विमी को अच्छे पैसे ऑफर कर रहे थे। शिव अग्रवाल और विमी तो चाहते थे कि हर अच्छे ऑफर को लपक लिया जाए, लेकिन B.R. चोपड़ा के साथ विमी के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विमी B.R. फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों में काम करेंगी और उससे पहले किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगी। सो शिव अग्रवाल और विमी ने इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होने के लिए B.R. चोपड़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। B.R. चोपड़ा ने कहा भी था कि मैं बता नहीं सकता कि आखिरी शेड्यूल तक विमी और उनके पति ने मुझे कितना परेशान कर दिया था। एक किस्सा शेयर करते हुए B.R. चोपड़ा ने बताया था कि एक बार 15 दिनों की शूटिंग के लिए पूरी टीम को बाय एयर नैनीताल जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर कलकत्ता से उन्हें विमी का टेलीग्राम मिला कि वो आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं आ पाएंगी। ये सुनकर चोपड़ा को झटका लगा और वो फ्लाइट पकड़कर मुंबई से कलकत्ता आ गए और विमी के बंगले पर पहुंच गए। यहाँ इनकी विमी और उनके पति से बात हुई और उन्होंने विमी को कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया। चोपड़ा ने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होने के बाद दार्जिलिंग वाला शेड्यूल बिना किसी परेशानी के कंप्लीट हो गया और बाकी की शूटिंग भी आराम से पूरी हो गई। 1967 में हमराज रिलीज हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना दिए। पहली ही फिल्म से विमी को वो स्टारडम मिल गया जिसे हासिल करने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। विमी के दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अचानक मिली कामयाबी का नशा झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विमी और उनके पति शिव अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विमी को एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल रहे थे। उनके पास हर दिन कितने ही प्रोड्यूसर्स आते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी फिल्म में काम करें। इस सब से विमी के पैर जमीन से इतने ऊपर उठ गए कि उन्होंने एक फिल्म के बाद ही अपनी फीस 50,000 से बढ़ाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दी, जबकि उस दौर की दूसरी स्थापित अभिनेत्रियों की फीस भी इतनी ही हुआ करती थी, जो कि सालों की मेहनत के बाद उन्हें मिल रही थी। हमराज की कामयाबी से मिली शोहरत का नशा विमी और उनके पति पर अच्छा खासा चढ़ गया था।
अगले साल यानी 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर भी विमी की तस्वीर छपी थी। कई दूसरी फिल्मी मैगजीन्स में भी कवर पर विमी की तस्वीर छपी थी। विमी की शोहरत से इम्प्रेस होकर उस दौर के एक और बड़े स्टार शशि कपूर भी उनके साथ काम करना चाहते थे। हालांकि विमी ऐसा नहीं चाहती थी। विमी की ख्वाहिश थी कि वो राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे सितारों के साथ ही काम करें। हमराज के रिलीज होने के 1 साल बाद विमी की दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आबरू। इस फिल्म में विमी के हीरो थे दीपक कुमार, जिनकी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बारे में काफी दावे किए गए थे कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सारे दावे खोखले साबित हुए। फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का फ्लॉप होना विमी और उनके पति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हमराज में भले ही अपने छोटे से रोल के बावजूद विमी को बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन आबरू में विमी की एक्टिंग पर हर किसी की नजर थी। दबी जुबान में चर्चा होने लगी कि विमी को एक्टिंग नहीं आती, और ये बात सच भी थी। लोग विमी को वुडन फेस कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहते थे कि विमी एक्टिंग के बजाय अपने मेकअप और लुक्स पर ही मेहनत करती हैं। 1971 में विमी की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें उनके हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ जिसके बोल थे, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। लेकिन ये फिल्म भी आबरू की तरह ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहली फिल्म से अचानक मिला स्टारडम अब तेजी से जा रहा था। उधर विमी के पति शिव अग्रवाल की दखल भी इनके करियर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इस वजह से डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। विमी की कुछ और फिल्में भी आई, जैसे कहीं यार कहीं पार, कहानी हम सब की, लेकिन ये सब फ्लॉप हो गई। गुड्डी एक ऐसी फिल्म थी जो हिट हुई थी, लेकिन इसमें विमी का एक छोटा सा ही रोल था, तो उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। वचन नाम की एक फिल्म में विमी को एक बार फिर से शशि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन अब तक बदकिस्मती ने विमी को अपने आगोश में पूरी तरह से ले लिया था। इस फिल्म की शूटिंग की 6 रील जब पूरी हो चुकी थी तो प्रोड्यूसर ने ये रील एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि वो केवल एक ही शर्त पर फिल्म खरीद सकता है, अगर विमी को फिल्म से निकाल दिया जाए तो। प्रोड्यूसर ने इनकार कर दिया और अपने दम पर फिल्म को रिलीज किया। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उस प्रोड्यूसर का इतना नुकसान हुआ कि वो फिर कभी कोई फिल्म नहीं बना सका। अब तक विमी और उनके पति को गरीबी ने अपनी जद में ले लिया था। किराया ना चुका पाने की वजह से बांद्रा के एक आलीशान अपार्टमेंट को छोड़कर उन्हें पाली हिल के एक आम से मकान में आना पड़ा। यहाँ भी बिजली का बिल देने में उन्हें दिक्कतें आने लगी। बिजली कट जाने की वजह से कई दिनों तक इन्हें अंधेरे में ही रहना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि विमी और उनके पति के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते। विमी कहती कि पति की वजह से उनका करियर खराब हुआ है, तो पति शिव अग्रवाल कहते कि विमी की वजह से उनका अपने परिवार से रिश्ता खत्म हो गया है। ये झगड़े जब बढ़ते ही चले गए तो शिव अग्रवाल विमी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस कलकत्ता चले गए। दोनों के बीच मुकदमेबाजी भी हुई। शिव अग्रवाल जब विमी को छोड़कर वापस अपने परिवार के पास कलकत्ता चले गए तो मुंबई में विमी एकदम अकेली रह गई। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई जोली नाम के एक आदमी से, जो छोटी फिल्मों को प्रोड्यूस करता था। जोली ने विमी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के सपने दिखाए। हालांकि वे फिल्में कभी बनी नहीं, लेकिन सहारे के लिए विमी जोली के साथ रहने लगी। एक दौर में महंगे होटलों में ठहरने वाली विमी अब जोली के दिए एक बेहद आम से मकान में रहने को मजबूर थी। उनकी जिंदगी में उदासी और अकेलापन कुछ इस कदर छा गया था कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। विमी को शराब की बेहद गहरी लत लग गई। दिन ब दिन विमी की ये लत बढ़ती चली जा रही थी। विमी को लीवर की बीमारी भी लग गई। एक वक्त वो भी आया कि लाखों में खेलने वाली विमी के पास एक कौड़ी भी नहीं बची। इसी दौरान जोली ने विमी को सलाह दी कि फिल्में पाने के लिए उन्हें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इनडायरेक्टली जोली विमी से वेश्यावृत्ति करने को ही कह रहा था। पाई पाई के लिए मोहताज हो चुकी विमी ने ये भी करना शुरू कर दिया। पैसे की कमी की वजह से विमी ने सस्ती देशी शराब पीना भी शुरू कर दिया। उस शराब ने विमी के लीवर की हालत और ज्यादा खराब कर दी। इसी दौरान विमी को एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ कास्ट भी किया गया, लेकिन शराब की उनकी लत के चलते उन्हें फिल्म से आउट कर दिया गया। इस घटना से तो मानो विमी और ज्यादा टूट गई। वो शराब के नशे में
और भी ज्यादा डूबती चली गई। इसी दौरान एक दिन कोर्ट में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। विमी अपने पति शिव अग्रवाल से तलाक के मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट आई थी और उनके साथ जोली भी था। एक इंटरव्यू में रवि ने बताया कि वो विमी से कोर्ट में मिले थे। विमी पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। रवि को देखते ही विमी फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति की हरकतें उनसे बताने लगी। रवि ने विमी को दिलासा दिया कि वो जल्द ही उनके पति से बात करेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में रवि को वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ा। जब तक रवि वापस आए तब तक विमी इस दुनिया से जा चुकी थी। B.R. चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी मौत से एक हफ्ता पहले विमी उनसे मिलने आई थी। विमी के शरीर से किसी सस्ती दारू की बेहद तेज महक आ रही थी। विमी की कमर और बाजुओं में जख्म थे और वो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। विमी B.R. चोपड़ा से अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगने आई थी जो शिव अग्रवाल के कहने पर हमराज फिल्म के दौरान उन्होंने B.R. चोपड़ा के साथ किया था। B.R. चोपड़ा से आखिरी मुलाकात के 3-4 दिन बाद ही विमी की तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो गई। जोली ने विमी को नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में छोड़ दिया। जिंदगी से पूरी तरह से उम्मीद खोकर विमी वहां अकेली पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी और महज 34 साल की उम्र में विमी दुनिया छोड़ गई। हालात ये थे कि कुछ सालों पहले तक जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग भीड़ लगा लिया करते थे, उसकी लाश को उठाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विमी का शमशान तक का सफर एक ठेले पर लेटकर पूरा हुआ। ये ठेला भी जोली ने किसी चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए उधार लिया था। विमी की कहानी जानने वाले लोग कहते हैं कि काश उस दिन उस पार्टी में म्यूजिशियन रवि ने विमी को ना देखा होता तो शायद आज विमी अपने घर पर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। विमी की कहानी बिना उस फिल्म का जिक्र किए अधूरी है जो इनके करियर की दूसरी और आखिरी हिट फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था नानक नाम जहाज है। नानक नाम जहाज है नाम की ये फिल्म हमराज के बाद ही रिलीज हुई थी। ये एक पंजाबी फिल्म थी। ये फिल्म भी बड़ी हिट फिल्म रही थी। इस फिल्म को बनाया था महेश्वरी प्रोडक्शन ने, जिन्होंने नीलकमल और काजल जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थी। इस फिल्म के लिए पहले तनुजा और सिमी ग्रेवाल को अप्रोच किया गया था, लेकिन चूंकि विमी की पैदाइश एक पंजाबी परिवार में हुई थी और वो अच्छी पंजाबी बोल लेती थी तो उन्हें इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। आज भी ये क्लासिकल पंजाबी फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि विमी को फिल्म की कामयाबी का कोई फायदा नहीं मिल पाया था। जिंदगी की गाड़ी कब कौन से मोड़ पर पलट जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एक आलीशान लाइफस्टाइल वाली खूबसूरत विमी का आखिरी वक्त इतना बदसूरत और भयानक होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता था। विमी आज जिस भी दुनिया में और जिस हाल में भी होंगी, उम्मीद करते हैं कि वो उस हाल से तो बेहतर होंगी जो यहाँ आखिरी वक्त में उनका हुआ था। विमी की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप विमी की कहानी पर अपने विचार जरूर रखें और किस्सा टीवी को सब्सक्राइब करें। फिर होगी आपसे मुलाकात नए वीडियो में नए किस्से के साथ। जय हिंद।